नमस्कार बच्चों, आज हम सैंपल पेपर नंबर 3 के बहुवैकल्पिक प्रश्नों को हल करेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। पहला प्रश्न है, परमेश्वर शब्द का सही संधि विच्छेद विकल्प क्या होगा? तो इसका उत्तर है परम प्लस ईश्वर, ख नंबर। दूसरा है, माखन चोर समास पद का सही विग्रह पद चुने। माखन चोर माखन को चुराने वाले, तो सही है ग नंबर। आगे है, पढ़ना शब्द की भाववाचक संज्ञा, सही विकल्प तीसरा नंबर ग पढ़ाई। अनुपम शब्द का पर्यायवाची सही विकल्प चुनकर बताएं, अनोखा। आगे है, दोहावली पाठ के अनुसार राम भक्ति के लिए गोस्वामी तुलसीदास किसकी आवश्यकता बतलाते हैं? हृदय की पवित्रता की। पदावली पाठ के अनुसार श्री कृष्ण ने कौन सा पर्वत धारण किया था? सही है गोवर्धन पर्वत। अशिक्षित का हृदय पाठ के अनुसार तेजा सिंह गांव के किस प्रतिष्ठित व्यक्ति का बेटा था? उनके पिताजी क्या थे? किसान। सही जवाब है क नंबर किसान। आगे है, दो कलाकार पाठ के अनुसार तेरे मनोज की चिट्ठी आई है, यह कथन किसका है? इसका सही जवाब है चित्रा। आगे कविता की लाइनें हैं, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाए, वह खाए बो रात है यही पाए बो राय, तरवर फल नहीं खात है सरवर पिए न पान, कह रहीम पर काज हित संपत्ति संचही सुजान। तो प्रश्न है, धतूरे से अधिक मादकता किसमें होती है? सही जवाब स्वर्ण, सोना। कनक कनक 2 बार शब्द आए हैं, एक का अर्थ है सोना और एक का अर्थ है धतूरा, जो कि एक विषैला पदार्थ है। क नंबर वाला सही है। सरोवर स्वयं क्या नहीं पीता? सरोवर में पानी होता है लेकिन वह खुद नहीं पीता। क्या नहीं पीता? जल। सज्जन किसके लिए संपत्ति का संचय करते हैं? परोपकार के लिए, दूसरों की भलाई के लिए। गागर में सागर भरना मुहावरे का सही विकल्प क्या है? बड़ी बात को कम शब्दों में कहना, पहला नंबर सही है। पत्थर की लकीर होना मुहावरे का क्या अर्थ है? पक्की बात होना। का वर्षा जब कृषि सुखाने लोकोक्ति का क्या अर्थ है? सही है मुसीबत टलने पर सहायता मिलना, यानी कि जब कृषि सूख गई तब बारिश का क्या फायदा, जब मुसीबत टल गई तब सहायता का कोई फायदा नहीं। आगे हमारा है, अपठित गद्यांश, सचरित्र दुनिया की समस्त संपत्तियों में श्रेष्ठ संपत्ति मानी गई है। पृथ्वी, आकाश, जल, वायु और अग्नि पंचभूतों से बना मानव शरीर मौत के बाद समाप्त हो जाता है, किंतु चरित्र का अस्तित्व बना रहता है। बड़े बड़े चरित्रवान ऋषि मुनि विद्वान महापुरुष आदि इसका प्रमाण है, यानी कि इसका सबूत हैं। आज भी श्री राम, महात्मा बुद्ध, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, सरस्वती आदि अनेक विभूतियाँ समाज में पूजनीय हैं। ये अपने सचरित्र के द्वारा इतिहास और समाज को नई दिशा देने में सफल रहे हैं। समाज में विद्या और धन के अर्जन की अति आवश्यकता रहती है, किंतु चरित्र के अर्जन के बिना विद्या और धन भला किस काम का? अतः विद्या और धन के साथ साथ चरित्र का अर्जन अत्यंत आवश्यक है। यद्यपि लंकापति रावण वेदों और शास्त्रों का महान ज्ञाता और अपार धन का स्वामी था, किंतु सीता हरण जैसे कुकृत्य के कारण उसे अपयश का सामना करना पड़ा। आज
युगों बीत जाने पर भी उसकी चरित्रहीनता के कारण प्रतिवर्ष उसके पुतले बनाकर जलाए जाते हैं। चरित्रहीनता को कोई भी पसंद नहीं करता। ऐसा व्यक्ति आत्म शांति, आत्म सम्मान और आत्म संतोष से सदैव वंचित रहता है। वह कभी भी समाज में पूजनीय स्थान नहीं ग्रहण कर पाता है। जिस तरह पक्की ईंटों से पक्के भवन का निर्माण होता है, उसी तरह सचरित्र से अच्छे समाज का निर्माण होता है। अतएव सचरित्र ही अच्छे समाज की नींव है। यह हमारा अपठित गद्यांश है। तो इसी में से हमने इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने हैं। दुनिया की समस्त संपत्तियों में किसे श्रेष्ठ माना गया है? तो दुनिया की समस्त संपत्तियों में सचरित्रता को श्रेष्ठ माना गया है। रावण को क्यों अपयश का सामना करना? तो इसका सही जवाब है सीताहरण जैसे कुकृत्य के कारण रावण को अपयश का सामना करना पड़ा। चरित्रहीन व्यक्ति सदैव किससे वंचित रहता है? चरित्रहीन व्यक्ति सदैव आत्म शांति, आत्म सम्मान और आत्म संतोष से सदैव वंचित रहता है। आगे हमारे शब्द अर्थ हैं। श्रेष्ठ शब्द का जो अर्थ है वह है उत्तम। उ और उत्तर वाला जैसे हम त डालते हैं, एक बार आधा और एक बार पूरा, तो ये है हमारा उत्तर। जैसे लिखते हैं वैसे ही उत्तम। और दूसरा शब्द है हमारा प्रमाण, तो सही इसका अर्थ है सबूत। उचित शीर्षक क्या है इस गद्यांश का? तो श्रेष्ठ संपत्ति सचरित्रता। सचरित्र शब्द यहाँ से देखना है हमने और साथ में ता लगाना है। श्रेष्ठ संपत्ति सचरित्रता, यह इसका उचित शीर्षक है। आगे हमारे व्याकरण में से प्रश्न है। पंजाब शब्द का विशेषण पंजाबी। दूसरा समरूपी भिन्नार्थक शब्द अवधि और अवधि। जो ई की मात्रा है छोटी ई की है, अवधि यानी कि समय, पीरियड। और अवधि जैसे पंजाबी हिंदी भाषा है वैसे ही एक भाषा है अवधि, अवध प्रांत की। तो सही यही है कथन। यहाँ पर हम सही का निशान लगाएंगे। कृपया करके इधर आइए, इसका शुद्ध वाक्य है कृपया इधर आइए। करके शब्द हम काट देंगे तो सही वाक्य है यह। तो यहाँ पर हम सही और हाँ का जो ऑप्शन है वह चुनेंगे। उत्तर शब्द, इसके अनेकार्थक शब्द। उत्तर हम प्रश्नों का उत्तर देते हैं वह भी है जवाब यानी कि, और एक हमारी दिशा है। तो इसके अनेकार्थक शब्द जवाब और दिशा। सभ्य शब्द का विलोम शब्द अ आगे लगाने से असभ्य। मीठा बोलने वाला, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो मृदु, मीठी, मृदु भाषी यानी कि जो मीठा बोलता है, अच्छा बोलता है। आगे है मैं और मेरा देश पाठ के अनुसार स्वामी राम तीरथ कहाँ गए थे? जापान। राजेंद्र बाबू पाठ के अनुसार राजेंद्र बाबू अपने स्वभाव और रहन सहन में किसका प्रतिनिधित्व करते थे? यानी कि वो किस चीज़ को दिखाते थे। तो उनसे देखने में ऐसा लगता था कि वो एक सिंपल से किसान हैं, सामान्य भारतीय किसान। सूखी डाली एकांकी में घर में काम करने वाली नौकरानी का नाम पारो था। देश के दुश्मन एकांकी में जयदेव की पत्नी का नाम क्या था? नीलम। तो यह हमारा क भाग है। ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ बच्चों ध्यान से करना और अच्छे नंबर लेना। शुभ इच्छा।